नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता। आज पूर्णमासी का दिन, आज के दिन संत महात्मा निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीर दास जी का प्राकट्य दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके जन्म के संबंध में ये भ्रांतियां हैं कि उनका जन्म हुआ या उनका प्राकट्य हुआ, तो मैं आज ये भ्रांतियों को भी आपके समक्ष रखूंगी कि उनका जन्म 1400 विक्रमी संवत 1456 या 1455, लेकिन उनके दोहे में ये प्रमाणित होता है कि उनका जन्म विक्रमी संवत 1456 को हुआ। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी उनको ये प्रमाणित किया है कि उनका जन्म 1455 साल गए, चंद्रवारी एक ठाट टहे, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी प्रकट बही। यानी स्वयं उन्होंने भी कहा है कि प्रकट बही, जन्म नहीं कहा। तो ये भ्रांति उनके दोहे से ये हमें होती है कि उनका प्रकट हुआ, इसलिए हम इनको जन्म दिवस ना मना करके प्राकट्य दिवस के रूप में हम उनको मनाते हैं। कहा जाता है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए, जो लोक लाज के भय के कारण एक लहर तारा नामक किनारे पर उनको छोड़ जाती है। वहाँ पर नीरू और नीमा नाम के जो दंपत्ति जो निसंतान थे, उन्होंने उनको घर ला करके उनका लालन पालन करते हैं। जुलाहा उनका काम था। अब ये प्रश्न चिन्ह है कि जिस दिन उनको नीरू नीमा को प्राप्त हुए उस दिन का ये दिन है, पूर्णमासी का दिन था, तो ये उसी समय उनका ये जन्मदिन माना जाता है। तो हम बात करते हैं कि अब उनकी पत्नी का नाम लोही था, तो बता दें ये भी भ्रांति आपकी दूर कर दें कि उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी शिष्या थी। और उनकी आध्यात्मिकता से इतनी प्रभावित हो गई, उनके उपदेशों से इतनी प्रभावित हो गई कि वह उनके साथ रहने के लिए उन्होंने मन बना लिया। और स्वयं कबीरदास जी भी उनको अपने शिष्या को उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बना लिया। दूसरे उनके पुत्र बताए जाते हैं, ये भी उनके पुत्र और पुत्री नहीं थे। जैसा कि कहा जाता है कि कमाल जो पुत्र की संज्ञा दी जाती है, कमाल उनका पुत्र नहीं था। तक बालक जो कि पानी में बहता हुआ जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि कबीरदास जी आपकी भक्ति में अगर जोर है तो इस बालक को जीवित करके दिखाइए। कबीरदास जी ने उस मृतक बालक को बहते हुए देखा और उन्होंने कहा कि बालक, तुम्हें तुम्हारे पिताजी पुकार रहे हैं। ये सुनकर के बालक जो है जिंदा उठा, लेकिन वह बालक को उन्होंने पिता के पास नहीं सौंपा, स्वयं अपने पास रखा और उस पुत्र का नाम कमाल रखा गया। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसे साक्ष्य भी हैं, प्रमाण भी मिलते हैं, जिनके आधार पर आज मैं आपको वो प्रमाणित कर रही हूँ। दूसरी उनकी पुत्री कमाली, वो भी उनकी पुत्री नहीं थी, उनकी पत्नी से उत्पन्न नहीं हुई थी। कमाली भी एक राजकन्या थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उसको भी जिंदा करने का भी इसी तरह से उन्होंने उनको जिंदा किया। लेकिन जिंदा करने के साथ ही उन्होंने कहा ये पुत्री राजमहल में नहीं रहेगी, ये मेरे साथ रहेगी। तो ये के अनुसार वो उस पुत्री को अपने घर ले आए। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, स्वयं अपने दोहे में कहा है कि मस कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जब कलम हाथ नहीं गई, स्याही को छुआ नहीं, कागज़ को छुआ नहीं, तो ये इतना सारा इतिहास, इतना सारा साहित्य कहाँ से लिख दिया? तो ये प्रश्न चिन्ह है। तो ये भी आपको जाकर करूँगी कि वो तो सिर्फ प्रवचन करते थे, उनके भक्त जो है, उनके सेवादार जो है, उनको अपनी पांडुलिपि में उनको अंकित किया करते थे। कबीर ग्रंथावली के नाम से ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें साखी, सबद और रमैनी के नाम से जाना जाता है। यानी साखी शब्द जो कि साक्षी से बनाए, जैसा वो देखते थे वैसा ही वो वहीं कहते थे। उनकी कोई भाषा नहीं थी, सदुक्कड़ी भाषा थी, देशाटन करते थे, जगह जगह जाते थे, जहाँ जाते थे वहीं की भाषा का वो प्रयोग करते थे। एक पचमेल खिचड़ी उनकी भाषा का नाम भी उनको दिया गया है। और कहना चाहिए, जैसे उन्होंने अपने दोहे में भी कहा है कि जग कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। इनके गुरु का नाम, इनमें भी भ्रांतियाँ, इनके दो गुरु थे, एक जो कि बीर टक्की मुस्लिम थे, वो उनके गुरु थे, और रामानंद भी इनके गुरु थे। लेकिन रामानंद जी ने ज़्यादा ही ख्याति पाई और उनका ही सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। तो रामानंद गुरु जो कि जैसे स्वयं उन्होंने कहा है कि काशी में हम प्रगट भये, रामानंद चेताई।
यानी काशी में हम प्रकट हुए और रामानंद जी ने हमको चैतन्यता दी। अभी दादू दयाल, रैदास, ये भी इसी तरह की एक ही जाति के थे और वही उनके गुरु थे, उनके भक्त थे, यानी हर को भजै सो हर को होई। इसी तरह से उनके गुरुओं शिष्यों की श्रृंखला बहुत बढ़ती गई। ज्ञान निर्गुण संप्रदाय में जो कि उपनिषद का प्रभाव देखा जाता है, उपनिषद ज्ञान का भंडार है और ज्ञान का भंडार होने के नाते ये जो कि ज्ञान मार्गी शाखा कहलाई। बौद्ध धर्म का भी प्रभाव हमें इनके साहित्य में देखने को मिलता है। साधुनाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इन्होंने इतना देशाटन किया, सत्संग किया कि इनकी भाषा में सभी भाषा उनको हमें देखने को मिल जाती है। यानी श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदपुड़ी भाषा कहा है। संज्ञा बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े समीक्षकों ने इनको दी है, जबकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। इतने लोगों ने इन पर पीएचडी कर दी, इतनी रिसर्च कर डाली है। तो ऐसे संत में कुछ न कुछ तो अलौकिक हैं जो कि लोगों ने इतना जो कि शोध कार्य भी किया। सूफी का भी इन पर प्रभाव था। सिद्ध, नाथ, हठयोगी, साधना का प्रभाव भी हमें इनके साहित्य पर परिलक्षित होता है। और इनका जो कि मुस्लिम धर्म का प्रभाव होने के कारण एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक है, भाषा में अंतर है। यानी किसी ने उनको अल्लाह कह दिया, किसी ने पैगंबर कह दिया, किसी ने जो है कृष्ण कह दिया, किसी ने जैन बौद्ध कह दिया। तो ये भाषा में अंतर है, लेकिन एक ईश्वरवाद को उन्होंने महत्व दिया और एक ईश्वरवाद की ही प्रथम मूर्ति पूजा का खंडन, जैसा कि मैंने कहा सिकंदर लोदी का समकालीन थे ये, सिकंदर लोदी थे उस समय ही ये कबीर का प्राकट्य हुआ था। तो मूर्ति पूजा का खंडन भी उन्होंने किया कि तू पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी बली जाए पीस खाए संसार। तो इस तरह से हमें यानी कहना चाहिए कि ईश्वर तो अजन्मा है, ईश्वर निराकार है। निरागुण राम जपो रे भाई, अब गति की गत कछु कहत न जाई। निर्गुण राम जपो रे भाई। और हमेशा वो वाणी मीठी होनी चाहिए, यानी ऐसा प्रेम भरा एक संदेश देना चाहते थे। उनके दोहे से पता चलता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसे जो हिंदू और मुस्लिम धर्म का जो ढोंग रचा जा रहा था, उस पर भी उन्होंने बहुत गहरा प्रहार किया, उनकी कुरीतियों का खंडन किया। उन्होंने अपने इस दोहे में भी कहा, अरे इन दोहन राह न पाई, हिंदुन की हिंदू आई, तुर्कन की तुर्काई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न दे, वैश्या के पायन तरसो में, वह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, और खाला करे बेटी ब्याए, घर ही में करे सगाई। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को छोड़ा नहीं। जहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वहाँ उन्होंने उनकी मस्जिद पर जो अजान पढ़ी जाती है उस पर भी उन्होंने गहरी चोट दी कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। तो इस तरह से उन्होंने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक समानता का भाव ऐसा रखते हुए एक उनके रहस्य को प्रकट करता है, एक आध्यात्म रहस्य को प्रकट करता है। एक रहस्यवाद का जन्म भी कहा जाता है कि कबीरदास जी से ही प्रारंभ हुआ श्री गणेश रहस्यवाद का। जो कि अब प्रश्न उठता है कि रहस्यवाद है क्या? जो साधना में अद्वैतवाद है वही भावना में रहस्यवाद। रहस्यवाद में सूफी संप्रदाय की मान्यता को स्वीकार किया, इश्क मिजाजी से इश्क की हकीकत का मार्ग सुझाया है। ये लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का मार्ग उन्होंने दिखाया है। लौकिक से अलौकिकता की ओर गए हैं, यही रहस्यवाद है।
नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिकदारी के पिय को लीन रिझाए। और दुआ कहा है जो कि एक अद्भुत दुआ है, बहुत ही कहना चाहिए, जिसमें आत्मा परमात्मा की बात जो कही गई, एक रहस्यवाद है, जो कि रहस्यवाद के जनक भी कहे जाते हैं। क्या राम मेरे प्यू में राम की बहुरिया। अब आप कहेंगे प्यू, राम मेरे प्यू, मैं राम की बहुरिया, मैं मतलब आत्मा। आत्मा को नारी रूप माना है और परमात्मा को पुरुष रूप माना। तो इस तरह के भाव, अद्भुत भाव हमारे कबीरदास जी, जिनके आज प्राकट्य दिवस है, उनकी अद्भुत वाणी, उनकी ओजस्वी वाणी में ये हमें, उनकी दोहों में, उनकी साखियों में ये देखने को मिलता है। की प्रतिष्ठा पर हमेशा अडिग रहते थे, सत्य बात को कहने से चूकते नहीं थे, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो हिंदू की हो। जब वो बकरी को काटा जाता है, बकरी का हलाल किया जाता है, तो उनकी भी व्यथा वो व्यक्त करते हैं इस दोहे में कि बकरी खाती पाती है, पत्ता खाती है, पत्ता की काड़ी खाल, उसकी तुमने खाल निकाल ली। बकरी खाती पाती है, पत्ता की काड़ी खाल, और जे नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। बताओ, तुम तो बकरी को ही खाए जा रहे हो, तो तुम्हारा क्या हाल होना चाहिए, क्या हृष्य होना चाहिए। एक बेचारी एक पत्ता खाती है, उसकी तुमने खाल निकाली। तो सत्य को हमेशा सामने प्रकट करते थे, वो डरते नहीं थे, बहुत निर्भीक थे, समाज सुधारक रहे, हर समाज को, हर वर्ग को सुधारने का कार्य किया। ऐसे हमारे अग्रज, अग्रणी हमारे संत रहे, संत कबीरदास जी। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। यानी भगवान है, इसके हृदय में हमेशा भगवान का वास रहता है, जो सत्य होता है, तो सत्य का हमेशा उन्होंने उजागर किया। यही नहीं, इसी प्रकार कबीरदास जी की उलटबासियाँ भी बहुत प्रसिद्धि पाई, सर्वाधिक प्रशंसनीय रहे, वंदनीय रहे, आदरणीय रहे, यानी कहना चाहिए कि वो विचारणीय भी रहे, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। उनकी एक एक उलटबासियाँ आज भी प्रासंगिक है, आज भी चरितार्थ हैं। एक में जो मुझे बहुत प्रिय है, इसको मैं हमेशा अपनी जिब्या पर रखती हूँ, मैं आप तक प्रेषित करती हूँ। एक अचंभा देख रे भाई, एक अचंभा देख रे भाई, और थाड़ा सिंह चराबे गाई। यानी शेर जो है गाय को चरा रहा है, जो कि शेर का लजीज व्यंजन है गाय। थाड़ा सिंह चराबे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, यानी बेटा पहले हो गया, माँ बाद में हुई। ऐसे भी प्रमाण हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं कि बेटे ने अपना डीएनए टेस्ट करा के प्रूफ कराया कि मैं आपका पुत्र हूँ, बाद में माताजी का स्वयंवर हुआ, माताजी बन करके आए। ये आज भी प्रासंगिक हो रहा है कि पहले पूत पीछे भई माई, ताके गुरु लागे पाई। आज गुरु चेला के पैर लग रहा है, भैया पढ़ ले। उसको फ़ोन करता है कि एग्ज़ामिनेशन है, फॉर्म भर ले, अपने पेपर आ रहे हैं, नोट्स ले ले, और ये फ़ाइल बना ले। उसको पूरी तरह से बुला बुला करके वो अपने गुरुओं की जो है, गुरु जो है चेला के आज भी पहला, यानी कहना चाहिए आज भी वो चरितार्थ है, आज भी चरितार्थ है। उनकी उलटबासियाँ इतनी प्रसिद्धि उन्होंने उससे पाई, इतनी उलटबासियाँ आपको कभी पढ़ने को मिले तो उसको अवश्य पढ़िएगा। कभी मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद, ना काबा कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, उन्होंने कोई जाति पाति नहीं, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहना चाहिए कि प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतिपादन किया, प्रेम में वो ताकत है, सत्य को उजागर किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।
यानी यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। मैं आपके समक्ष अपनी बात को रखा, जाते जाते मैं एक श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ग्रहे ग्रहे पुस्तक भार भारा, पूरे पूरे पंडित यूथ यूथा, वने वने तापस वृंद वृंदा, न ब्रह्मवेत्ता न च कर्म करता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।